आज हम पाकिस्तान की सियासत के सबसे अहम तरीन सवाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इमरान खान साहब की डील होने जा रही हैं या वो रिलीज़ होने जा रहे हैं। क्या उनकी जेल से रहाई करीब आ गई है और क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो झुकने को तैयार हो गई है। और आज सबसे अहम चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो इमोशंस नहीं बल्कि फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अब ज़रा सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की लीगल बैटल के बारे में कि उनकी जो कानूनी जंगें चल रही हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि हम जानते हैं उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो अदालतों में लगे हुए हैं। और ना सिर्फ उनके केसेस जो हैं वो अदालतों में लगे हुए हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी उनके केसेस चल रहे हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उनके केसेस जो हैं उनकी हेयरिंग जो है वो नहीं हो पा रही है, उनके केसेस की लिस्ट नहीं बन रही है जिसकी वजह से वो केसेस लग नहीं रहे हैं। तो ये तो एक पहला मौका है जहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसी किस्म की कोई डील जो है वो फ़िलहाल नहीं होने जा रही है। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो भी कम होने को तैयार नहीं है और दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है और ख़ास तौर पे उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो यूथ में जो पाकिस्तान की है और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनमें उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ करती चली जा रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। तीसरा जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी नहीं आ रही है उसमें। हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने बदतरीन दौर से गुज़र रहा है और उसकी जो मुआशी सूरत हाल है वो बद से बदतर होती चली जा रही है और उसमें किसी किस्म के कोई रिलीफ जो है वो आम पब्लिक के लिए मौजूद नहीं है। और इमरान खान साहब एक अरसे दराज से अपनी कानूनी जंग जो है वो भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनके जितने भी केसेस हैं तकरीबन 200 से ज़ायद उनके ऊपर केसेस हैं और वो तमाम केसेस जो हैं वो उन्होंने उनको फेस किया है। किसी भी केस में उन्होंने अपनी सेहत के हवाले से कोई शिकायत दर्ज करवा के रिलीफ नहीं लेने की कोशिश की है। तो ये चीज़ ये भी शो करता है कि वो कितने डिटरमिन्ड है और कितने वो डटे हुए हैं जेल में कि वो किसी भी सूरत अपनी सेहत के लिहाज से या किसी भी और चीज़ को इशू बना के अपने लिए रिलीफ नहीं लेना चाह रहे हैं। हालाँकि हम ये भी देख रहे हैं कि उनके तमाम केसेस जो हैं वो लग भी नहीं रहे हैं अदालतों में और बहुत अरसे से उनके कोई केस जो है वो अदालत के सामने नहीं लगाया गया है। उसकी बुनियादी वजह ये भी है क्योंकि वो किसी भी सूरत जब डील करने को तैयार नहीं है तो फिर उनके केसेस जो हैं वो भी अदालतों में नहीं लगाए जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि कब तक वो डटे रहेंगे और कब तक वो इसी तरह से जेल में रहेंगे? क्या वो कोई डील करने जा रहे हैं? क्या वो डील करेंगे या नहीं करेंगे? ये पाकिस्तान की सियासत का सबसे अहम तरीन सवाल है। अगर हम बात करते हैं हुकूमत की स्टेबिलिटी की तो वो तो स्टेबल है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत के साथ है और हुकूमत को फ़िल वक़्त किसी किस्म का कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हम सियासत की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सियासी तौर पे बिल्कुल नाकाम हो चुकी है क्योंकि सियासत सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान के गिर्द घूम रही है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें सबसे बड़ा नाम जो आजकल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमरान खान का है क्योंकि जितने भी टॉक शोज़ हम सुबह से लेके शाम तक उठा लें तमाम के तमाम जो हैं वो इमरान खान साहब के गिर्द ही घूम रहे होते हैं और उन्हीं की तवज्जो जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। और तमाम वो चैनल जो हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं जो कि इमरान खान साहब का बयानिया सपोर्ट करते हैं और तमाम वो चैनल जो हैं वो बैक फुट पे आ जाते हैं जो कि हुकूमत का बयानिया चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट भी जब तक इमरान खान साहब के साथ थी तब तक तो उनको कोई मसला नहीं था लेकिन जब से वो पीछे हटी है तब से उनके ऊपर भी तनकीद जो है वो मुसलसल जारी है। और अगर हम माशी लिहाज से बात कर चुके हैं पहले भी कि माशी हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। हालाँकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक-दूसरे का साथ भी दे रहे हैं और मज़बूती के साथ खड़े हैं एक-दूसरे के साथ। लेकिन उसके बावजूद आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के तमाम अशारिये जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो ना होने के बराबर है। तो अगर किसी मुल्क की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर ये कैसे होगा कि वो मुल्क तरक्की कर जाए? और ग्रोथ ना होने की बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही है। और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में सियासी तौर पे स्टेबिलिटी नहीं है। इमरान खान साहब जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, वो जेल में बंद हैं और जब तक पॉपुलर लीडर जो जेल में बंद है, वो कैसे कोई दूसरा मुल्क जो है वो आके वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेगा और जबकि अवाम के साथ उनकी जो रूट्स हैं, वो कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला जो है वो दरपेश है हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी। अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब की जो रिलीज़ है, वो किस तरह मुमकिन है? क्या वो कोर्ट के ज़रिए जेल से बाहर आते हैं या वो किसी डील के नतीजे में बाहर आते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के जो मिसाइल हैं, वो भी दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं और उनकी पार्टी जो है, वो मुसलसल एहतजाज भी कर रही है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इस वक़्त तो लग रहा है कि उनको कोई रिलीफ़ जो है वो मिल रहा है और रिलीफ़ उनको मिलना भी चाहिए। पर ये कैसे रिलीफ़ होगा? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी किस्म की डील करने को तैयार नहीं हैं। और इसी तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब भी ये बारहा दफ़ा उनको ऑफ़र कर चुके हैं मुज़ाकरात करें और वो मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं है। तो फिर 2 ही ऑप्शंस रह जाती हैं, या तो कोर्ट्स के ज़रिए उनको रिलीफ़ दिया जाए या फिर उनको कोई ना कोई डील जो है वो ऑफ़र की जाए। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल ने पाकिस्तान की सियासत को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। क्योंकि इससे पहले जो है वो कभी भी इतनी देर तक वो बंदा जेल में नहीं रहा है
और ख़ास तौर पे इस तरह से डट के जेल में नहीं रहा है, बल्कि किसी न किसी डील की सूरत में पाकिस्तान के तमाम लीडरान जो हैं वो बाहर आ जाते रहे हैं और बाहर के ममालिक जो है वो उनको एक्सेप्ट भी करते रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के मामले में ये तमाम चीज़ें उलट हो रही हैं, ना तो वो खुद डील करना चाह रहे हैं, ना वो किसी बाहर की इंटरवेंशन जो है उसको कबूल करने को तैयार हैं और ना ही वो कोई रिलीफ़ जो है वो डील की फ़ॉर्म में लेने को तैयार हैं। उनका सिर्फ़ एक ही मुतालबा है कि मैं अगर बाहर आऊँगा तो मैं अपने कोर्ट के केसेस के ज़रिए बाहर आऊँगा।